गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती ही नहीं। बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती, और जीवन में दृढ़ता आती जाती है। जीवन को सही अर्थों में जी सकने की शक्ति और विश्वास मिलता जाता है। समय अपनी गति से बढ़ता रहा है और आज भी बढ़ रहा है, लेकिन इस समय की गति में बहते हुए तुम कभी नितांत अकेले थे और निष्प्रयोजन व्यर्थ ही समय के साथ बीते जा रहे थे। किंतु आज तुम्हारे समय के साथ वह है जो स्वयं समय है, और मेरे साथ बीता हुआ तुम्हारा समय कभी बीत कर भी नहीं बीतेगा, क्योंकि यह ठहर कर आगे आने वाले युग में अनेकों को राह दिखाएगा। समय के साथ स्वयं को जोड़ दो और मुझे उस समय में पाओ जब समय स्वयं को स्वयं के लिए पाने में बीतता है, छूट जाता है। इसलिए अवसर है आज इसे न बीतने देने का। सब कुछ तो हर जन्म में पाओगे, मगर मुझे अनेकों बार जन्म लेकर भी नहीं पाओगे। अत्यंत शीघ्र ही सत्य का दर्शन इतना स्पष्ट, शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे जीवन की स्थिति का निर्णय कर देगा। तुम्हें तुम्हारे भाग्य का निर्णय प्राप्त हो जाने के बाद क्या कुछ संवारने को बचेगा। यह निर्णय तुम्हारा तब तक तुम्हारा अपना होगा जब तक अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर तुम्हारा अपना अधिकार होगा। कुछ कर्म उसके फल की आशा और प्राप्त का निर्णय लेकर ही तो करते हो। फिर वे फल जो निर्णय के रूप में तुम्हें मिलेंगे वे कैसे हैं, मीठे या कड़वे, या तुम जानो। मुझ पर स्वयं को छोड़कर मेरे लिए कर्म करोगे तो निर्णय मेरा ही होगा। अपने विश्वास को दृढ़ करके वह करो जो तुम्हारा विश्वास हो, मगर प्रतिपल बदलने वाला विश्वास होता ही नहीं। विश्वास जो बदलता नहीं वही विश्वास की अखंडता जैसा अखंड ही फल देता है। बार बार कोई फल आता दिखाई देकर भी प्राप्त न हो या बीच में ही बिखर कर टूट जाए तो समझो दोष यह नहीं कि फल पूरा क्यों नहीं मिला या पक कर क्यों नहीं मिला, यह समझो विश्वास ही पका नहीं था। बिना फल पके मीठा कैसे होगा। कच्चा विश्वास फल को कच्चा ही तोड़कर गिरा देता है। इसलिए विश्वास को दृढ़ करो, तभी तो उसकी डोर से समय को पकड़ पाओगे। विश्वास साधना भी है, क्योंकि विश्वास को साधोगे तभी सधेगा। जब तक विश्वास व्रत के रूप में नहीं साधोगे नहीं सधेगा। समझो यह नियम के रूप में व्रत है तुम्हारा।
जिसे तुम्हें पूरा करना है। नियम अनुशासन का अंग होता है। कोई अनुशासन बिना नियम के पूर्ण नहीं होता। अनुशासन जीवन के हर अंग को अनुशासित करते हुए मर्यादा में बांध कर रखता है, और मर्यादा तो रक्षा भी करती है, क्योंकि मर्यादा जब सत्य की होती है तब उसमें शक्ति होती है। सत्य की शक्ति लेकर जब कर्म किया जाता है तब नाम और यश दोनों की प्राप्ति होती है। संसार में जो भी तुम्हें जान जाता है उसे ही तुम यश मान बैठते हो, मगर यश इतना साधारण नहीं जो सभी को प्राप्त हो जाए। वास्तविक यश वह होता है जो सदा सर्वदा सूर्य के प्रकाश की तरह संसार में अपना प्रकाश देकर रहता है। किंतु यश भी मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि वह यश तुम्हें प्राप्त हो, समझना तुम्हें मैं प्राप्त होता हूँ। अपनी कृपा, वैभव, संपत्ति, धन और संपन्नता के रूप में यह यश वैभव भी है, धन भी है, संपन्नता भी।